Today is part 2 of Animal Encounter with Human. इंसान और जानवर एक दूसरे की टेरिटरीज को ओवरलैप करते हैं। ज़माना कदीम में इस चक्कर में बहुत से इंसान और कुछ जानवर भी एक दूसरे के साथ टकराव के दौरान मारे जाते रहे हैं, लेकिन जैसा कि ये दुनिया अल्लाह पाक ने इंसान के मुवाफिक बनाई है और बाकी सारी चीज़ें सिर्फ इंसान के लिए सपोर्टिव हैं और ये अपना किरदार इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में अदा कर रही हैं। जब कभी इनमें से कोई चीज एक इलाके से मिसिंग हुई है तो वहाँ का इकोसिस्टम बिगड़ गया और इस जगह के वासियों को नए मसाइल दरपेश आ गए। और इसी तरह के मामलात के साथ इंसान ने हमेशा से ही डील किया है, जिसकी एक जीती जागती मिसाल आपके सामने है। मसलन अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में भेड़ियों की तादाद 1925 में इतनी हुई कि लोगों ने एहतजाज किया कि ये इर्द गिर्द के इलाकों में आकर लोगों की बकरियां और भेड़ें खा जाते हैं। इस नेशनल पार्क में भेड़ियों के साथ और बहुत से जानवर भी मौजूद थे, तो इस पर अमरीकी हुकूमत ने उस पार्क से तमाम के तमाम भेड़ियों को खत्म कर दिया। इस वजह से हिरनों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, जिससे इस इलाके की ग्रीनरी पर बहुत बुरा असर पड़ा और कई दहाइयों तक कोई नया दरख्त नहीं उग पाया, जिससे इस एरिया में पाए जाने वाली लाइफ बहुत कम होती गई। और दोबारा 1995 में अमरीकी हुकूमत ने फैसला किया कि भेड़ियों को इस पार्क में छोड़ा जाएगा। भेड़ियों का छोड़ना था तो उन्होंने आने के साथ ही हिरनों को खाना शुरू कर दिया। भेड़िए चूंकि वैलीज में रहते थे और हिरनों ने वैलीज में आना छोड़ दिया, जिस वजह से वहाँ उगने वाले पौधे बड़े होकर दरख्त बनना शुरू हो गए। जूं जूं दरख्त बढ़ते रहे उन पर फल लगना शुरू हुए और परिंदों ने वहाँ का रुख किया। भेड़ियों ने हिरनों के बाद कोयोटीज यानी गीदड़ों का शिकार करना शुरू कर दिया, जिस वजह से उस इलाके में चूहे, खरगोश और बीवर्स बढ़ना शुरू हो गए। फिर इस इलाके का रुख उकाबों और शिकारी परिंदों ने किया। बीवर एक ऐसा जानवर है जो पानी का रास्ता रोकने के लिए इसमें लकड़ियों की मदद से डैम बनाता है। ये इसकी कुदरती सलाहियत होती है। एक्चुअली बीवर्स और इंजीनियर ऑफ इकोसिस्टम जस्ट लाइक बुल। जब कोई पानी का रास्ता रोकता है तो उस जगह पर मछलियां और कछुए आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बीवर्स ने उस दरिया पर जगह जगह छोटे छोटे डैम्स तामीर करना शुरू कर दिए, जिस वजह से बहुत से जानवरों ने उस पार्क का रुख करना शुरू किया। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी इलाके में अगर वेजिटेशन ना हो तो दरियाओं के किनारे बदलते रहते हैं, लेकिन उनके इस इलाके में वुल्व्स को छोड़ने की वजह से जैसे जैसे जानवरों ने चरना खत्म किया और वहाँ वेजिटेशन आई और वैसे वैसे दरिया का बीच का फ्लो बढ़ना शुरू हो गया और उनके बैंक फिक्स हो गए। तो वुल्व्स को येलो नेशनल पार्क में दोबारा से 1995 में इंट्रोड्यूस करने से उन्होंने अपनी जमीन की बेहतरी की और उसकी इंजीनियरिंग की। उन्होंने अपने दरियाओं को जो कि फैल रहे थे उन्हें कम्पैक्ट किया, जिस वजह से उनका फ्लो बढ़ा और जबरदस्त हुआ। इसलिए इस बात पर कामिल ईमान रखना कि अल्लाह पाक ने कोई चीज भी बगैर किसी मकसद के नहीं बनाई, यानी हर किसी चीज का इस दुनिया में आने का एक ही मकसद है और वो है इंसान की नस्ल को जिंदा रखने के लिए कोई न कोई ऐसा काम जिससे इंसान को और उसके जिंदा रखने के लिए माहौल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा जरूर पहुंचे। ये भी अक्ल वालों के लिए एक ऐसी निशानी है जो हमें अल्लाह की जात पर यकीन को और ज्यादा मजबूत करने में मदद देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Please press like button and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for getting updates of every new upcoming video.